इस एपिसोड की शुरुआत में परफॉर्मेंस हॉल के अंदर हैना जुंगो के पास आते। पता है जुंगो ने उसे क्या कहा? आई एम सॉरी, मेरा क्रश कोई और है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आता कैसे इसमें? वैसे बात ऐसी है, इलेक्ट्रिक गिटार वाला परफॉर्मेंस ये करने वाला था ताकि वो अपने परफॉर्मेंस से किसी का दिल जीत पाए, जिसके लिए उसने स्पेशली गिटार को अब्रॉड से इंपोर्ट कराया। ये बात समझते हैना ने उसे ये ना करने का सजेस्ट किया। उसके हिसाब से किसी को इम्प्रेस करने के लिए डांसिंग बेस्ट होती है। कौन सी पता है? पिकॉक डांस। वाह रे वाह। हैना का उसे ये कहने के पीछे बहुत बड़ा मोटिव है। वो किम को इलेक्ट्रिक गिटार परफॉर्मेंस से रोक नहीं रही, उल्टा वो चाहती कि किम ये करके मर जाए। इसलिए हैना ने जुंगो को ये परफॉर्मेंस करने के लिए सजेस्ट करा। लेकिन हैना ने इतने समझाने के बाद भी वो नहीं मानने वाला। जुंगो के हिसाब से ये जेन को बहुत पसंद आएगा। जैसे ही हैना ने जेन का नाम सुना, उसने कहा, जेन? अरे वो तो मेरी दोस्त है। ये देखो मेरे पास उसकी वीचैट भी है। बस वो इसी समय बिक गया। साथ ही हैना ने उसे वादा किया कि वो उसे डांस करना सिखाएंगे। जुंगो को जानना था आखिर जेन उसकी दोस्त कैसे बनी। हैना ने उसे बताया जेन किम की क्लासमेट है और किम उसका चाइल्डहुड फ्रेंड। वो ये सुनते वहां से जाने लगा, क्योंकि आपको पता होगा ना, उन दोनों की काफी तगड़ी फाइट हुई थी। दोबारा हैना को उसे बहुत समझाना पड़ा कि वो ये नहीं करना चाहता था वगैरह वगैरह। आखिर में उसे झूठ भी बताना पड़ा। किम ने जिन को कुछ बुलीज से बचाया, उन तीनों को मार के। सच में ये बहुत पागल है, मतलब जल्दी से बेवकूफ बन जाता। वो तो थैंकफुल था किम का कि उसने जेन को बचाया। आज के दिन हैना जानबूझकर इन तीन बंदरों के साथ आज रुकने वाली थी। उसे बस कुछ दिन तक किम को अवॉइड करना था। क्या आप फिर से तो नहीं भूल गए? उसका परफॉर्मेंस यान के साथ है और उसे इसे डांस भी तो सिखाना पड़ेगा। यून ने उसे पूछा, क्या तुम हमारे साथ शावर लेना चाहती हो? बस बस, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगली सुबह किम कॉलेज में आया बिना अपनी फिक्र करे। फिर भी हैना उसे कहते कहते चली गई कि तुम यहाँ क्यों है, घर जाओ घर जाओ घर जाओ। और वो भाग पड़ी क्योंकि उसे कुछ और काम है। देखो, पहले तो वो गई कमर तोड़ जुंगो को डांस सिखाने, जिसमें उसकी सच में कमर टूट गई। किम ने ये सब देख लिया। बाद में उसने उसे लंच के लिए बुलाया तो हैना आई नहीं, क्योंकि वो तो यान के साथ प्रैक्टिस कर रही है। ये देख किम को बहुत बुरा लगा। आगे हैना ने यान के साथ पूरा दिन बिताया और ये पागल बस उनके पीछे पीछे ही था। वो काफी हद तक ये तो समझ गया था कि हैना किसको पसंद करती है। एक्सपेरिमेंट रूम में जुंगो को पता चला जैन पार्टी में नहीं आने वाली। इसलिए जुंगो ने उसे कहा, हैना तुम्हारे दोस्त है ना, उसने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है जो तुम्हें बहुत हैरान कर दे। आप सच में आगे देखना, वो हैरान होने वाली है। अगले दिन वेलकम पार्टी शुरू हुई। सबके परफॉर्मेंस के बाद वक्त आया ये मोर वाले डांस का। जिंदगी में हमेशा याद रखना, अपने दोस्त की एडवाइस इस बात पर कभी मत लेना। अगर उसने कहा कि पीकॉक डांस करो जिससे कोई पट जाएगी, तो उसे जल्दी से जल्दी चप्पल मार के भगा देना प्लीज, क्योंकि इसका हाल बहुत बुरा हुआ। सब लोग उस पर हंसने लगे और है ना, इस पोस्टर जो भी इसे कहते हैं, इसके पीछे से उसे गाइड कर रही थी। तभी किम वहां आते वो उससे झगड़ा करने लगा, क्योंकि वो दिन भर से उसे अवॉइड ही कर रही। इस चक्कर में ये स्टेज जुगों के ऊपर गिर गया और सब लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिला। वो डायलॉग आपने सुना होगा, एड लिटिल बिट ऑफ स्पाइस। किम ने सबके सामने उसे गाल पर किस करा। देखो, मैंने कहा था ना, ये पार्टी में जेन को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। और देख लो, फाइनली इस पागल को अब समझ आया कि उसका परफॉर्मेंस बहुत, समझ रहे हो, बहुत ही, हाँ वही। इस वाली रात का असर इतना पड़ा कि अगली सुबह सब लोग इनकी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। मतलब वो इन्हें पक्की कपल समझने लगे। हैना ने उसे कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा, और थोड़े दिन के लिए बिल्कुल भी डिस्टेंस बना के रखना, समझे? फिर सीधा हैना की नजर इन तीनों बंदरों पे की, जो बहुत गुस्से से इसे देख रहे। यून ने उसे कहा, तुम हमारे पीछे डेट कर रही थी, वो भी हमें बिना बताए। ये बहुत बड़ा क्राइम है। आग में घी डालने के लिए कुकी और एमा तो थे ही। हैना ने उसे कहा, मुझ पर भरोसा करो, हम दोनों का रिश्ता बिल्कुल विंटर में के कैबेज की तरह है। फिर भी वो कहाँ मानने वाले थे। तो हैना ने ऐसी कहानी बनाई जिसमें पूरा दोष उसने किम पे डाल दिया कि ये एक प्रैंक था और किम को लड़कियों को बुली करने में बहुत मजा आता, ये उसकी बचपन से आदत है, वगैरह वगैरह। बेचारा किम। कैफेटेरिया में हैना ने किम को दूर से ही इशारा किया, मेरे पीछे मत आना, जाओ जाओ जाओ। उसमें ऐसा हुआ, हैना ने पूरा खाना लेने के बाद फिर उसे पता चला उसका मील कार्ड तो किम के पास है। जैसे ही उसने आवाज दी,
सब लोगों की गर्दन किम की तरफ ऐसे घूमी जैसे क्या ही बताऊं। किम ये देख डर के वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद किम यही कार्ड देने उसे आया तो हैना ने उसे साइड में लेकर डांटना शुरू किया। फिर किम ने निकाला अपना शस्त्र किक। वो भूखी थी इसलिए। फिर वो थोड़ा शांत हुई। एकदम से एक लड़का आते उसने किम को चिपक कर अपना मुंह छुपाया। हैना को लगा वो लड़का चला गया होगा, इसलिए उसकी नजर साइड में गई और बस आप ही देखो क्या मस्त सीन है। उसके गुस्से में चिल्लाते चिल्लाते उसकी मुलाकात यान से हो पड़ी। उसे पता चलते कि ये गुस्से के पीछे किम है। वो हंसने लगा। असल में यान आने वाले मेडिकल कंपटीशन के लिए किम का नाम सजेस्ट करने वाला है। ये सुनते है ना उसे बुरा भला कहना छोड़ उसके सपोर्ट में कहने लगी कि उसे किम पर प्राउड है वगैरह वगैरह। थोड़े आगे जाते जुंगो ने उसे रोक लिया। बहुत देर तक हैना के समझाने के बाद उसे समझा उस दिन जो कुछ भी हुआ वो गलत फहमी थी। एकदम से जुंगो को कुछ हिट हुआ। उसने पूछा जो कुछ भी हुआ उसके पीछे का राज क्या जेन को पता है? ऑब्वियसली नहीं पता। मतलब आप समझे उसके लिए पूरा रास्ता साफ हो गया जेन को हासिल करने के लिए। और एकदम सडनली बारिश होने की वजह से सारे स्टूडेंट्स की पीई क्लास एक दूसरी जगह शिफ्ट करनी पड़ी और किम चुपचाप एक जगह बैठ गया। पता है ना वो बारिश से बहुत डरता। यहाँ जेन दोबारा कोई ना कोई बहाना बनाकर किम के पास आकर बैठी और हैना के साथ कोई भी टीम अप नहीं करना चाहता था क्योंकि आप ही देखो किम कैसे देख रहा है उनकी तरफ। इसलिए हैना को जबरदस्ती एक लड़की को पकड़ना पड़ा पार्टनर के लिए। फिर हुआ गेम शुरू और सबसे लास्ट हैना ही चल रही थी। उसमें जो ये दोनों गिरे उसमें वो लड़का उसके हाथ पर जा गिरा। किम सब कुछ छोड़ सीधा हैना को हॉस्पिटल में लेकर आया। हैना ये थे काफी हैरान थे कि वो उसकी वजह से इमोशनल हो गया। ऐसा पहली बार हुआ। रात को हैना ने हिम्मत करके किम को सारी सच्चाई बताई कि वो उसका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं, वो उसकी लिखी कॉमिक बुक में का विलन है। आपने कुछ नोटिस नहीं किया? वो बिल्कुल भी हैरान नहीं, ना कोई रिएक्शन, और उसने बहुत ही सिंपली बात पर भरोसा कर लिया। बट ऐसा कैसे हो सकता? आप जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं। किम ने हैना की कॉमिक पहले ही पढ़ ली थी। आप भूल तो नहीं गए? वो अपनी कॉमिक इसके ही घर पर छोड़ दिया था पहले एपिसोड में, इसीलिए उसे सारी बातें पता है। ये बात घर पर हैना को पता चली इस बुक को मिलते से ही। किम चाहता था वो किसी भी हालत में उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन हैना उसे बहुत बुरा भला कहने लगी क्योंकि सच्चाई जानने के बाद भी उसने कुछ नहीं बताया। और आगे क्या होगा ये देखने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। सो तब तक के लिए बाय बाय। पर पहले प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।